अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है। हमारे पापा के जाने के बाद दीदी ने बहुत मेहनत की। कोई तो होता है। चलिए, ये भावुकता का क्षण है। सबसे ज्यादा मेहनत हमारे परिवार से बात करो आप। ऐसे मेरे मेरे जिया जी लगते हैं, मैं और मेरी बहन है यहाँ जी। तो सबसे बड़ा हाथ मैं उन्हीं का मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने दीदी का बहुत सपोर्ट किया था। जी, इन्होंने देखो कोचिंग के लिए सुबह जाते थे, यहीं से जाते थे सुबह 5 बजे। इनके बड़े वाले भैया छोड़ के आते थे इनको। तो इन्होंने सबसे ज्यादा, मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने की है ना। जो मैं ये मानती हूँ कि जो ये दीदी करी है ना हमारे, मेहनत इन्होंने बहुत मेहनत की। इन्होंने दिन रात एक किया है कि तू पढ़ ले, हम तो और ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बस उन्होंने भी दिन रात मेहनत की इनको पढ़ाने के लिए। परिवार का नाम, समाज का नाम, गांव का नाम ऊंचा हो रहा है, तो सबको बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं जयपुर में हूँ। जयपुर का ये कानोता गांव है और आप ये पृष्ठभूमि आप पीछे की देख सकते हैं। एक आरएस का घर है ये। यहाँ से बचपन में जो सपने इन्होंने देखे थे, उन सपनों को आज हकीकत में बदलने का वो दिन है। और वास्तविकता में परिवार पूरा आज साथ खड़ा है। कुछ संकट भी आए परिवार में, जीवन में, उन संकटों का सामना किया और उसके बाद उन संकटों से जो निकले वो उसका परिणाम है कि आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा में इनका चयन हो चुका है। इलाली शर्मा अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई है और ये उनका पुश्तैनी घर है, ये उनका पूरा परिवार है। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रुक्मणी। रुक्मणी जी, माँ हैं आप। कैसा आपको लग रहा है बेटी आज आपकी अफसर बन गई है? अब आज हमारी बेटी नीली बत्ती लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी आएगी, उसमें से उतरेंगी और सुख सुविधाएं भी मिलेगी। अब वो जो बचपन था, वो जो संघर्ष के दिन थे, वो अब निकल गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है? हमारा खूब राजी है, तो खूब दिल खुशी हैगी। अच्छा, तो कुछ संदेश देना चाहेंगी आप यहाँ से उन लोगों को जो इस प्रकार के जीवन में है, जो इस प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? जो आपके मन में है, जो आप बोलना चाहती हैं, वो आप बोलिए अपनी बेटी के लिए। हमारी बेटी खूब खुश है और खूब मन खूब ऊंचा नाव कर दी हमारा। अच्छा, बस यही बोलना चाहेंगे आप? आपका क्या नाम है? कविता। क्या लगती हैं आप? भाभी हूँ मैं उनकी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने एमए किया है। आपने भी एमए किया है, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है। हमारे पापा के जाने के बाद दीदी ने बहुत मेहनत की। कोई तो होता है। चलिए, ये भावुकता का क्षण है। सबसे ज्यादा मेहनत हमारे जो मेरे जिया जी लगते हैं, मैं और मेरी बहन है यहाँ जी। तो सबसे बड़ा हाथ मैं उन्हीं का मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने दीदी का बहुत सपोर्ट किया था। हम बहुत खुश है कि हमारी दीदी ने हमारा नाम रोशन कर दिया, हमारी पूरी फैमिली का। जी। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी दीदी आगे, इससे भी ज्यादा आगे, हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहे और सबकी प्रेरणा बने। कितने बीघा जमीन है आप लोगों के गांव के अंदर? ये हमारे 20 बीघा जमीन है। 20 बीघा जमीन। हाँ। तो 20 बीघा जमीन है और 4 भाई हैं, जैसा कि मैं अभी बातचीत कर रहा था। तो 4 भाई साथ ही रहते हैं कि अलग अलग हैं? जी, हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक फैमिली की तरह रहते हैं। हमें ऐसे नहीं है कि चलो भाई अपन अलग रहते हैं, लेकिन सपोर्ट सब करते हैं। अच्छा, सपोर्ट सब करते हैं। तो एक इतनी सारी जरूरतें थी जीवन में, इन जरूरतों के बीच में से एक हीरा निकला है। और वास्तविकता में अगर इतनी जरूरतें जीवन में हो, जब और आय के साधन जब कम हो, तो व्यक्ति किस प्रकार से आप लोगों ने इनकी मदद की? क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी की, कुछ समय तक कोचिंग भी ली, नौकरी भी लग गई थी, लेकिन सपना था कि बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। तो इस दौरान आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली जो होता है?
जी इन्होंने देखो कोचिंग के लिए सुबह जाते थे, यहीं से जाते थे सुबह 5 बजे। इनके बड़े वाले भैया छोड़ के आते थे इनको। तो इन्होंने सबसे ज्यादा, मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने की है ना, जो मैं ये मानती हूँ कि जो ये दीदी करी है ना हमारे, मेहनत इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने दिन रात एक किया है। और जैसे आप कह रहे हो भाई कैसे हमने सपोर्ट किया है, तो सपोर्ट हमने, हमारे यहाँ पे आय का जरिया नहीं था कोई, जैसे हमारे पानी नहीं है तो हमारे कोई खेती नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा मिलके इनकी, जैसे हमारे इनके भाई हैं तीनों, उन्होंने हेल्प की कि तू पढ़ ले, हम तो और ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बस उन्होंने भी दिन रात मेहनत की इनको पढ़ाने के लिए। भाई हैं यहाँ पर, आइए एक बार उनसे भी बात करते हैं और जानेंगे कि कितना जो है एक भाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे साथ हैं लाली जी के भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश जी। क्या काम करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ सर। अकाउंटेंट, सरकारी आपकी नौकरी? नहीं, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में। तो कितनी खुशी है आज आपको? बहुत खुशी है सर। हाँ। अब जैसे छोटी बहन अभी जैसे अधिकारी लेवल पे जो पोस्टिंग मिलेगी जी, जो बन गई है, मान लो या पोस्टिंग मिल जाएगी तो फैमिली को खुशी होगी, उनके बड़े भाई को रियल खुशी होगी। जब सबसे पहले रिजल्ट आया, नतीजा आया, पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था जैसा इन्होंने बताया है, लेकिन पिछली बार जो है इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन असफल हो गए थे। लेकिन इस बार जो सफलता मिली, इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले जानकारी किसको हुई और फिर उसने कैसे सबको बताया? सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले जानकारी मेरे बड़े भैया को हुई। मैंने भी इनको कॉल किया था तो मेरा कॉल अटेंड नहीं हुआ था इनसे, तो मैंने फिर भैया को कॉल किया उस टाइम पे करीब 20 मिनट के बाद में। तब भैया ने बताया कि हाँ रिजल्ट आ गया है इनका और अपना सिलेक्शन हो गया है। तो फिर अपने पास मैंने तो फिर फ़ोन इनको किया ही नहीं, फिर वैसे रिश्तेदारों वगैरह का, मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड सर्किल सबका फ़ोन आ रहा है मेरे पास। अच्छा, एलडीसी में भी मैंने सुना है कि इनका चयन सबसे पहले हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लिया था एलडीसी का। एलडीसी, वो नौकरी कब लगी थी? ये 2020 में लगी थी, ज्वाइनिंग थी इनकी 15/8/2020। अच्छा, उसके बाद ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, ज्वाइनिंग की डेट ही 15/8/2020। नहीं, ज्वाइन किया, नौकरी भी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं ना। अच्छा जी, नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ। अब जब आरएस हो गया तो वो नौकरी तो ऑटोमेटिक छोड़नी, वो तो छोड़नी पड़ेगी अपनी। तो ये भाई है इनके। आप भी भाई, आज आपको भी, आपके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ ज्यादा खुशी है, कहीं ना कहीं एक ज्यादा संतोष का भाव है, क्योंकि पिता के जाने के बाद सब कुछ जो होता है वो भाई संभालता है, भाई ही पिता के स्वरूप में होता है। तो कितना सहमत है आप और कितना आनंद आज आपको है? मतलब ये मानो कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं जी। अब 5 सालों से जो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, उसका रिजल्ट आज आया तो हमारे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही है। भाई, परिवार का नाम, समाज का नाम, गांव का नाम ऊंचा हो रहा है तो सबको बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। सफलता जो मिली है, श्रेय किसको देंगे आप? वैसे तो आप खुद ही हैं सफलता के जनक, क्योंकि आपने जो सपोर्ट किया वही सबका ही साथ है, सब भाइयों ने मिलकर ही साथ दिया है, तभी सब काम जो है। मैं अकेला थोड़ी कुछ कर सकता हूँ भाई, मेरे साथ ये सब लोग खड़े जब तो ये टीम चल रही है आगे। मैं मेरा साथ ये नीचे छोटे भाई नहीं देंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा? वो तो दोनों तीनों एक तरीके से नींव बन के खड़े जब काम हुआ आगे। तो ये लाली शर्मा के भाई हैं और आरएस में इनका सिलेक्शन हो गया है। इनके ताऊजी भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है? खुशी। कितना खुश है जरा कैमरे पे बताइए, फिर वही बात ज्यादा उसमें आनंद आएगा। बहुत खुशी है भाई, बहुत ज्यादा से ज्यादा। कैसे बचपन बीता इनका? बचपन की कुछ बातें, कुछ ऐसी याद? अब बचपन में तो बचपन में तो बहुत दुखी पाए थे। अच्छा, ये बात तीनों भाई और तीनों चारों भाई बहुत दुखी पाए थे, बहुत मुश्किल से भगवान सुनिए इनकी। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी वैसे? जैसे कि प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी? यहाँ पे पढ़े थे। नहीं, यहाँ कहाँ पे, कौन सा स्कूल है? यहाँ पे अंबिका स्कूल है यहाँ पे। अच्छा, पढ़ाई हुई? हाँ, यहाँ पे हुई थी। नहीं, और उसके बाद कॉलेज कहाँ से किया था? बस्सी से किया कॉलेज। अच्छा, तो आज जो है आप लोगों के जीवन में जो है वास्तविकता में बदलाव वाला दिन है। बदलाव। तो ये पूरा परिवार है इनका, बहुत खुश हैं
बिल्कुल एक हाईवे से उतर करके एक छोटा सा रास्ता इधर को आता है और ये पूरा परिवार इनका है आज और बहुत ही खुश हैं। तो सपने जो हैं वास्तविकता में हकीकत में बदलते हैं। सपनों को देखने वाले लोग होने चाहिए, उनको जीवंत करने वाले लोग होने चाहिए। सपने कैसे पूरे होते हैं और सपनों को कैसे जिया जाता है वो सचमुच में आज यहाँ पर इस गांव की इस होनहार बच्ची ने करके दिखाया है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार।